कौन से ब्रांड का टीवी लें? हेलो बिग ब्रदर टॉकिंग, विच ब्रांड टीवी शुड आई गो फॉर इन Amazon एंड फ्लिपकार्ट? सर जी, Amazon और फ्लिपकार्ट में कौन सा टीवी ब्रांड बेस्ट रहेगा? इस टाइप के इतने सारे क्वेश्चन आए हैं जो मेरे टीवी के वीडियोस हैं उनके नीचे इतने कमेंट्स किए हैं लोगों ने टीवी का ब्रांड पूछने के लिए कि सर हम कौन से ब्रांड का टीवी खरीदें। और इससे पहले मैंने इतने इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाए हैं जहां पे मैंने आपको बताया है कि टीवी कैसे चूज करना है, स्पेशली टीवी का साइज कैसे चूज करना है और आपको किस टाइप का टीवी चूज करना चाहिए, यानी कि एलईडी टीवी या फिर क्यूलेट टीवी, मिनी एलईडी या फिर ओलेड, आपको किस टाइप का टीवी चूज करना चाहिए। लेकिन अब काफी लोगों का ये सवाल था कि सर कौन से ब्रांड का टीवी हम चूज करें, इसलिए मुझे लगा कि अब जो है ना, जो तीसरी वीडियो इस चैनल पे बननी चाहिए वो है एक ब्रांड स्पेसिफिक वीडियो। अब यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको कोई भी एक स्पेसिफिक ब्रांड के बारे में नहीं बताऊंगा कि भाई आपको कोई सा भी टीवी लेना है बस आप इसी ब्रांड का टीवी ले लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको कोई भी स्पॉन्सर्ड कंटेंट नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मुझे टीवी वालों ने या फिर किसी ब्रांड ने मुझे टीवीज भेज दिए हैं और बोला है कि भैया इनको साइड बाय साइड कंपेयर कर लो और मेरे टीवी को जो है ना बेस्ट बता दो। ऐसा इस चैनल पे बिल्कुल नहीं होता। अगर आप इस टाइप की वीडियोस ढूंढ रहे हैं जहां पर टीवीज को लाइव दिखाया गया है या फिर आपस में लाइव दिखाकर कंपेयर किया गया है और वीडियो बनाने वाले ने ये कहा है कि इन सभी टीवीज को मैंने खुद खरीदा, खुद टेस्ट किया, उसके बाद आपको इसका रिव्यू बता रहा हूं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि इतने सारे टीवीज को हर एक वीडियो के लिए खरीदना पॉसिबल हो सकता है या फिर नहीं हो सकता बिना ब्रांड की मदद के। आप खुद समझदार हैं, इस चीज को आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन मेरे इस चैनल पे और मेरे मेन चैनल बिग ब्रदर टेक टॉक पे कोई भी स्पॉन्सर्ड कंटेंट नहीं दिखाया जाता है। इन दोनों चैनल्स पे मैं जो भी आपको रिव्यूज बताता हूं वो सब बेस्ड होते हैं कस्टमर फीडबैक या फिर कस्टमर रिव्यूज पे, यानी कि ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल जितने कस्टमर फीडबैक्स एंड कस्टमर रिव्यूज हैं उन सबको मैं अपने सॉफ्टवेयर द्वारा एक साथ क्लब करता हूं। आजकल काफी एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर्स मिल जाते हैं जिनसे आप इन सबको एक साथ क्लब कर सकते हैं। उसके बाद उन सबको एक साथ सेग्रीगेट करना पड़ता है, उसके बाद निकालना पड़ता है कि टॉप 5 प्रोडक्ट्स कौन से हैं, कि बेस्ट टीवी ब्रांड्स कौन से हैं। इंडिया की वो जनता जिन्होंने ये सारे टीवीज खरीदे हैं उनके क्या कलेक्टिव फीडबैक्स हैं वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन हाँ, किसी ब्रांड से प्रोडक्ट्स लेकर फिर मैं आपको ये बताऊं कि ये सब मैंने खुद खरीदे, खुद टेस्ट किए और फिर मैं आपको बता रहा हूं, इस टाइप का कंटेंट इस चैनल पे नहीं मिलता है। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो वीडियो है मैंने इस वीडियो को मेनली 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहला है एक जनरल सेक्शन जहां मैं आपको जनरली थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा कि आपको किस टाइप के जो है ना टीवी ब्रांड्स प्रेफर करने चाहिए और किस टाइप के ब्रांड्स आपको प्रेफर नहीं करने चाहिए। क्योंकि काफी लोगों ने मुझसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे हैं जो कि ब्रांड रिलेटेड हैं कि सर कोडैक का टीवी लेना चाहिए, कि सर मोटोरोला का टीवी लेना चाहिए, कैसा रहेगा इन्फिनिक्स का टीवी या फिर कैसा रहेगा कोकोआ का टीवी। तो इस तरह के काफी ब्रांड्स के बारे में भी मुझसे लोगों ने पूछा है। और इसके बाद इस वीडियो का जो दूसरा सेक्शन है वहां पर आपको कॉपी पेन लेकर बैठ जाना है और जो कुछ मैं बोलता जाऊंगा उसको आप नोट डाउन करते जाइए, उन ब्रांड्स को आप नोट डाउन करते जाइए। अलग अलग टाइप के कंडीशंस के लिए मैं आपको ब्रांड्स बता दूंगा जहां से आप जो है ना ब्रांड को फाइनली शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 1 जो कि जनरल सेक्शन है। और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये कि आपको टीवी जब भी खरीदना है तो आप एक ऐसे ब्रांड के लिए आपको जाना चाहिए जो ब्रांड मार्केट में टीवीज के लिए नॉन ब्रांड है या फिर टीवीज के लिए जाना जाता है। अब अगर आप कोई ऐसे ब्रांड का टीवी खरीदना चाहेंगे जो ब्रांड टीवीज के लिए नहीं बल्कि मोबाइल फोन्स के लिए जाना जाता है, जो ब्रांड या फिर कैमरास के लिए जाना जाता है, टीवीज के लिए इतना ज्यादा नहीं जाना जाता है, तो ऐसे ब्रांड का टीवी अगर आप खरीदेंगे तो क्या आपको लगता है कि आपको इतनी बढ़िया सर्विस या फिर स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी वगैरह मिलेगी? क्या उस टीवी में इतनी अच्छी आपको फिनिशिंग मिलेगी? ओवरऑल उस टीवी में क्या आपको अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा? मेरे हिसाब से तो आपको सिर्फ ऐसे ब्रांड्स के लिए ही जाना चाहिए जो ब्रांड्स टीवी के मार्केट में पुराने हो चुके हैं या फिर इंडिया में उनका जो मार्केट शेयर है टीवी का बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पर मुझे सैमसंग, एलजी और सोनी का नाम बार बार इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि इनका मार्केट शेयर अच्छा है। एक किसी ने मेरे किसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दिया था कि सर आप सैमसंग या फिर एलजी के दलाल हो क्या?
अब यहाँ पे इस तरह के जो गलत वर्ड्स है ना वो आप कमेंट बॉक्स में लिख लेते हैं, इससे मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे इस बात की चिंता होती है कि यार जो लोग, जो ऑडियंस, जो भोली भाली ऑडियंस बाद में इस वीडियो को देखेगी, वो अगर इस टाइप के कमेंट्स पढ़ेगी तो वो मिसगाइड हो जाएगी। यहाँ पे मेरे दलाल होने वाली कोई बात नहीं है। सैमसंग, एलजी, सोनी, इन सब का मार्केट शेयर इंडिया में अच्छा है तो वो है, वो मेरे वीडियोस को बनाने से पहले से ही उनका जो मार्केट शेयर है वो अच्छा है, उसके लिए मुझे दलाल होने वाली कोई बात नहीं है। इसलिए इस टाइप के अगर आप कमेंट्स लिखते हैं ना, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा तो काम यही है वीडियोस बनाना। लेकिन जो लोग इन वीडियोस को देखते हैं वो लोग अगर इस टाइप के कमेंट्स अगर पढ़ेंगे तो वो मिसगाइड हो सकते हैं, तो कृपया इस टाइप के कमेंट्स आप बिल्कुल मत कीजिए। अब यहाँ पे अगर आप मार्केट शेयर देखते हैं तो 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में सैमसंग का 16% मार्केट शेयर था टीवीज में, स्मार्ट टीवीज में, और ये Xiaomi को पीछे करके सैमसंग आगे आया था 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में। इससे पहले Xiaomi था और इसके ठीक पीछे था LG विद अ मार्केट शेयर ऑफ 15%, और TCL भी बहुत अच्छा कर रहा था, बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था विद अ मार्केट शेयर ऑफ 10%। अब 2025 के पहले हाफ में यानी कि जून 2025 तक के डेटा को अगर देखा जाए तो वहां पे सैमसंग का जो मार्केट शेयर है वो ऑलमोस्ट 24% तक का हो गया है। आप सोचिए पिछले साल 2024 में ये 16% था, अब 24% मार्केट शेयर हो गया सैमसंग का, तो कितनी तेजी से इसने ग्रो किया है। ये किसी दलाल ने ग्रो नहीं करवाया, ये सैमसंग की खुद की मार्केटिंग है। और उसके पीछे है LG, यानी कि जिसकी अभी मार्केट शेयर करीब जून 2025 तक का जो डेटा है वो करीब 16% का मार्केट शेयर शो करता है। TCL का करीब 12% का मार्केट शेयर शो करता है, और सोनी का भी बहुत ह्यूज मार्केट शेयर है। लेकिन सोनी का मार्केट थोड़ा सा अलग है, जहां पर वो एक प्रीमियम ब्रांड है। सोनी के आपको अच्छे टीवीज चाहिए तो लाख रुपए से ऊपर का आपको बजट रखना पड़ेगा जनरली। अब जो मार्केट है वो इस तरीके से बटा हुआ है, सैमसंग सबसे आगे है, LG उससे पीछे है, सोनी उससे पीछे है, और थोड़े से बजट कैटेगरी में TCL, हाइसेंस, हायर, Xiaomi, ये सब जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब आपको जो है ना अपना ब्रांड चूज करना है, तो यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि आप किस टाइप की सिटी में रह रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी भी ये सेक्शन नंबर 1 चल रहा है जो कि जनरल सेक्शन है। कॉपी पेन लेकर कब बैठना है वो मैं आपको बता दूंगा, इसलिए वेट कीजिए। लेकिन अभी ये जनरल सेक्शन है जहां पे मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूं। आपको टीवी ये भी देख के चूज करना है कि आप कहां पे रह रहे हैं, क्या ये टियर 1, टियर 2 या फिर टियर 3 सिटी है। टियर 1 सिटीज मतलब जैसे बड़े शहर हैं, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बैंगलोर, इस टाइप के। टियर 2 सिटीज में छोटे शहर हैं, और टियर 3 मतलब कि और भी छोटे शहर या फिर गांव टाइप के, कस्बे टाइप के। तो अगर छोटे शहर हैं तो वहां पे आपको जो है ना टीवी की सर्विस अवेलेबिलिटी, स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी, रिपेयरेबिलिटी वो ज्यादा अच्छी नहीं मिलेगी। सर्विस के लिए आप बुक करवाते हैं तो जल्दी से सर्विस टेक्नीशियन भी आपके घर में हो सकता है ना आए। तो अगर आप छोटे शहर में रहते हैं, टियर 2, टियर 3 सिटी में रहते हैं, तो वहां पे आपको जनरली बड़े ब्रांड के लिए जाना चाहिए जिनका मार्केट शेयर बहुत अच्छा है, जो कि भारत के कोने कोने तक वहां पे उनके आपके सर्विस सेंटर्स आपको मिल जाएंगे। सैमसंग, LG, खास करके अगर सर्विस की बात करें, टीवीज की बात करें तो सैमसंग का 24% मार्केट शेयर है, लेकिन अगर सर्विस की बात करें तो LG सर्विस में सबसे आगे आता है एज पर द सर्वे। अब यहाँ पे अगर आप एक बड़े शहर में रहते हैं तो वहां पे आप कोई सा भी टीवी ब्रांड चूज कर सकते हैं, क्योंकि ऑल द मेजर टीवी ब्रांड्स एंड इवन स्मॉलर टीवी ब्रांड्स हैव देयर सर्विस सेंटर इन मेजर सिटीज, टियर 1 सिटीज। वहां पे आपको सर्विस सेंटर की अवेलेबिलिटी इजीली मिल जाएगी, आपको वहां पे रिपेयरेबिलिटी इजी मिल जाएगा, मतलब कि आपने आज जो है ना बुकिंग करवाई और आपका जो सर्विस टेक्नीशियन है वो जल्दी आपके घर आ जाता है। स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी के लिए आपको ज्यादा वेट नहीं करनी पड़ती है। तो बड़े शहर में आपको कुछ खास दिक्कत नहीं आती है, छोटे शहर में आपको उस हिसाब से ब्रांड चूज करना पड़ता है। जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जैसे कि सैमसंग, LG, सोनी वगैरह, वो जो है आपको बहुत अच्छी सर्विस अवेलेबिलिटी दे देते हैं। तो छोटे शहर के लिए भी आप इस टाइप का टीवी ज्यादा प्रेफर करते हैं तो वो ज्यादा अच्छा है इंस्टेड ऑफ स्मॉलर एंड इकोनॉमी ब्रांड्स, बजट ब्रांड। तो अगर आपने इस फैक्टर को कंसिडर नहीं किया है अपना ब्रांड चूज करते वक्त, तो इसको जरूर कंसिडर कीजिए कि आप कहां पे रहते हैं। चलते हैं अपने सेकंड सेक्शन पे, और यहाँ पे आप कॉपी पेन लेकर बैठ सकते हैं। मैं आपको ब्रांड्स बताता जाऊंगा, मैं आपको टाइप ऑफ टीवी एंड टाइप ऑफ कंडीशंस भी बताता जाऊंगा, आप बस नोट डाउन करते जाइए, और लास्ट में आप अपने जो कंडीशंस को ना उसको जांच कर उसके हिसाब से आप इस लिस्ट में से अपना बेस्ट टीवी सॉर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको बेसिकली करना क्या है, मैं भी लिख कर ही लाया हूं। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 2 का सबसे पहला पार्ट है, अगर आपको एक ब्राइट लिविंग रूम यानी कि नॉर्मल इंडियन कंडीशन में एक गुड ब्राइट लिविंग रूम के लिए एक फैमिली टीवी अगर आपको चाहिए, और अगर आपका जो बजट है वो आपका लो से लेके मीडियम टाइप का बजट है,
बहुत हाई बजट की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूं। अभी मैं आपको जो बताऊंगा, सबसे पहले मैं आपको सिर्फ एलईडी एंड क्यूलेट टीवी, इसको ही मैं पकड़ूंगा। एक फैमिली सेटअप, यानी कि एक गुड ब्राइट रूम, फैमिली के साथ आप बैठकर बहुत फ्रीक्वेंटली टीवी देखते हैं, एंड आपका लो से मीडियम बजट है, यानी कि 50,000 प्लस माइनस का आपका बजट है मैक्सिमम। तो वहां पे कौन से टीवी के जो ब्रांड्स हैं वो बेस्ट रहते हैं, आप लिखते जाइए, मैं आपको बताता जाता हूं। यहां पर आपका एलईडी टीवी में एक आ जाता है सैमसंग क्रिस्टल यूएचडी, बहुत अच्छा टीवी है अगर नॉर्मल एलईडी टीवी लेना है। अगर यहां पे आप क्यूलेट टीवी लेना है तो इस बजट में, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ योर टीवी, आप सैमसंग को आराम से प्रेफर कर सकते हैं, बिकॉज सैमसंग इज द बेस्ट ब्रांड इन क्यूलेट टीवीज, क्योंकि सैमसंग मार्केट में क्यूलेट सबसे पहले लेके आया था। तो यहाँ पे इनकी स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी, यहाँ पे इनकी सर्विस अवेलेबिलिटी, ये सब कुछ आपको बहुत अच्छी मिलेगी, कंबाइंड विद द व्यूइंग एक्सपीरियंस, जो कि सैमसंग के ब्राइट कलर्स एंड वाइब्रेंट कलर्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, अलोंग विद एआई अपस्केलिंग, जो कि आपको इसके बहुत अच्छे प्रोसेसर के साथ मिलते हैं। अब यहाँ पे आपका TCL का 4K टीवी, क्यूलेट टीवीज में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। हाईसेंस का ई सीरीज का टीवी, जो कि आपके एलईडी एंड क्यूलेट टीवीज होते हैं, ई सीरीज के टीवी हाईसेंस के, वो बहुत अच्छे हैं। Xiaomi के A सीरीज के टीवीज, Xiaomi का FX Pro, ये सब जो टीवीज हैं ये आपके बहुत ही अच्छे टीवीज हैं। यहाँ पे आपके तोशिबा, हायर एंड लूमियो विजन 7, ये टीवीज भी बहुत ही बेहतरीन टीवीज हैं। तो ये जो सेक्शन है ना, जहाँ पे आपका लो से लेके मीडियम टाइप का बजट है, एलईडी एंड क्यूलेट टीवी ही आपको लेना है फैमिली के लिए। तो इस बजट रेंज में आपके बहुत सारे ब्रांड्स आ जाते हैं, एंड एलजी भी आ जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है ना प्राइसिंग ज्यादा हो जाती है। एलजी के टीवी थोड़े से, एलजी के टीवीज महंगे होते हैं, तो यहाँ पे ये वाली कैटेगरी आ जाती है। इसको आई होप आपने लिख लिया होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में, और वहां अगर आप एक एलईडी एंड क्यूलेट के अलावा एक थोड़ा सा और बेहतर ऑप्शन चाहते हैं, मतलब कि QD मिनी एलईडी टीवी अगर आप लेना चाहते हैं, जहां पर आपको क्यूलेट से भी ज्यादा बेहतर जो है वो व्यूइंग एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा, क्योंकि QD मिनी एलईडी में आपको लोकल डिमिंग भी देखने को मिल जाती है। ब्राइटनेस मोर और लेस आपकी QD मिनी एलईडी में और क्यूलेट में ऑलमोस्ट एक जैसी ही रहती है, लेकिन मिनी एलईडी में लोकल डिमिंग होने के कारण आपके टीवी के अलग अलग सेक्शन में, डिस्प्ले के अलग अलग सेक्शन में ब्राइटनेस को टीवी जो है ना अलग अलग तरीके से कंट्रोल कर पाता है, ब्राइटनेस को एंड डार्कनेस को, इसलिए वहां पे व्यूइंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा और बेहतर आता है। अब यहाँ पे अगर आपको QD मिनी एलईडी टीवी लेना है, तो यहाँ पे भी हम बजट वाइज देखते हैं कि आपको किस टाइप का ब्रांड जो है प्रेफर करना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आपका एक लो बजट है, यानी कि आप कह सकते हैं 25,000 से लेके नियर अबाउट 45,000 रुपए तक का अगर आपका बजट है, तो फिर मिनी एलईडी में, QD मिनी एलईडी में आपको क्या क्या ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर TCL का QD मिनी एलईडी टीवी एक बहुत अच्छा ब्रांड है, बहुत अच्छा टीवी है, जिसके साथ आप आराम से जा सकते हैं अगर आपका टीवी का जो साइज है उसके बजट के साथ जो है ना फिट बैठता है। देन हाईसेंस का U7 एंड U8 सीरीज के टीवी, जो कि मिनी एलईडी टीवीज हैं, वो भी आपके इसी बजट सेगमेंट में आ जाते हैं। और फिर यहाँ पे आपको लूमियो विजन 9 मिल जाता है, वहां पे भी आपको जो है ना बहुत अच्छा मिनी एलईडी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि आपको बहुत अच्छे कलर गैमट जो है उसके साथ आपको मिलता है। तो आपका TCL, हाईसेंस U7 एंड U8 सीरीज एंड आपका जो लूमियो विजन 9 है, ये आपका थोड़ा सा अफोर्डेबल बजट में जो है ना वो आ जाता है। अब अगर आपका बजट थोड़ा सा और हाई है, यानी कि मिड रेंज का अगर आपका बजट है, मिड टू हाई रेंज का, तो फिर वहां पे कौन से टीवीज आ जाते हैं, लिख लीजिए। यहाँ पे आपका सैमसंग नियो QLED, इसका जो है ना ओवरऑल मार्केट रिव्यू बहुत अच्छा है। बहुत सारे वेबसाइट से मैंने ये डेटाज लिए हैं और सैमसंग नियो QLED की हर जगह जो है तारीफ हुई है, लेकिन थोड़े से ये हाई रेंज में आ जाते हैं, मिड टू हाई रेंज में। यहाँ पे आपका LG का QNET टीवी, ये भी बहुत अच्छा है, और LG की जो सर्विस है वो बहुत ही अच्छी है, सर्विस में LG बहुत आगे है। यहाँ पे आपके हाईसेंस के भी हाई एंड के जो टीवीज हैं, ये सब जो टीवीज हैं आपको बहुत अच्छा जो है एक्सपीरियंस देने वाले हैं मिड टू हाई रेंज काइंड के बजट में। अब अगर आपका बजट बहुत ज्यादा हाई है, यानी कि लेट्स से लाख रुपीस प्लस माइनस का बजट है, 1.5 लाख तक का बजट है, या फिर 2 लाख तक का भी बजट आपका जा रहा है, तो यहाँ पे आपको सब भूल के सिर्फ सोनी की तरफ देखना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपने जो है ना मिनी एलईडी टीवी लेना है, QD मिनी एलईडी, तो यहाँ पे आपके जो सोनी के जो टीवीज हैं, जैसे कि सोनी का 65 इंच का जो मिनी एलईडी टीवी है, वो आपको 1,83,000 का मिलता है। यह है आपका सोनी का ब्राविया 7। यहीं अगर ब्राविया 5 देखते हैं, जो कि 65 इंच का मिनी एलईडी टीवी है, तो ये आपका 1,57,000 का मिल रहा है अमेजोन से अभी। और 55 इंच का सोनी का ब्राविया 5
55 इंच का, ये आपको अभी मिल रहा है 1,22,000 का, यानी कि 1 लाख प्लस माइनस के आपको रेंज में जो है ना सोनी के टीवीज मिल जाते हैं मिनी एलईडीज। और अगर आपको सोनी का मिनी एलईडी मिल रहा है तो फिर आपको आंख बंद करके वही लेना चाहिए अगर आपका बजट जो है ना वो वहां पे फिट बैठता है। या फिर अगर आपका बजट कम है लेकिन आपको सोनी का एलईडी टीवी चाहिए तो आप सोनी का ब्राविया XR सीरीज का जो टीवीज है वो देख सकते हैं, वो काफी अच्छे ऑप्शन है। बहुत ही अच्छे वाइब्रेंट कलर्स आपको सोनी में देखने को मिलते हैं। इवन उनका जो एलईडी टीवी है वो आपका दूसरे ब्रांड्स के क्यूलेट से कंपेरेबल है, क्योंकि सोनी के टीवीज की ब्राइटनेस और ओवरऑल जो कलर कैलिब्रेशन है, जो कलर गैमट है वो बहुत अच्छी देखने को मिलती है। मैं अपने दूसरे वीडियोस में बता चुका हूं, यहां मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। अब चलते हैं इसी सेक्शन नंबर 2 के थर्ड पार्ट में, यानी कि अगर आपको थोड़ा सा और बढ़िया डिस्प्ले चाहिए, अगर आपको ओलेड टीवी चाहिए तो फिर वहां पे जो है ना कौन कौन से जो ब्रांड हैं वो आपको बेस्ट एक्सपीरियंस दे सकते हैं। अब यहाँ पे आपका जो थिएटर टाइप का एक्सपीरियंस है, यानी कि अगर आपके पास एक परफेक्ट डार्क रूम है, अब इंडियन रूम्स में इस तरह के परफेक्ट डार्क रूम हमें देखने को नहीं भी मिलते हैं, तो अगर परफेक्ट डार्क रूम नहीं भी है तो भी अगर फिर भी आपका रूम काफी हद तक डार्क है, अगर आपका हाई बजट है, देखिए ओलेड में लो बजट तो आपको कोई भी नहीं मिलेगा, या तो हाई या फिर वेरी हाई बजट मिलेगा। तो अगर आपका हाई बजट है तो ओलेड में आपको आंख बंद करके LG लेना चाहिए, क्योंकि LG ही ओलेड टीवी सबसे पहले मार्केट में लेकर आया था। LG जो है ओलेड का एक तरीके से बॉस है, तो LG जो है ना आपको बेस्ट ओलेड एक्सपीरियंस दे देता है। C5 सीरीज, G5 सीरीज, ये जो है LG के बहुत अच्छे ओलेड टीवीज हैं। अब यहाँ पे अगर आपका वेरी हाई बजट है, अगेन सोनी इज द टीवी दैट यू शुड गो फॉर, कि यहाँ पे आपके सोनी के जो ओलेड टीवीज हैं उनकी जो कीमत है, जैसे कि सोनी का जो ब्राविया 8 है ओलेड टीवी है, उसकी कीमत 2,58,000 से ज्यादा है, और ये मैं 65 इंच की टीवी की बात कर रहा हूँ। अब सोनी का अगेन ब्राविया 8 M2 सीरीज 65 इंच का, ये 2,97,000 है, ऑलमोस्ट 3 लाख का टीवी है। तो यहाँ पे आपके 2.5 लाख से ऊपर, यानी कि 2 से 3 लाख के बीच में आपको जो है ना सोनी के ओलेड टीवीज मिल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द टीवी। तो यहाँ पे ये वेरी हाई बजट में आ जाता है। अब यहाँ पे आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने आपको बहुत सारे ब्रांड्स बता दिए हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, मैंने आपको आपके नीड के हिसाब से ब्रांड बताए हैं। यहाँ पे मैंने मैक्सिमम ब्रांड्स को कवर करने की कोशिश की है, डिपेंडिंग अपॉन योर बजट एंड डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस दैट यू हैव। बजट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऑफ कोर्स आपको जितना बढ़िया एक्सपीरियंस चाहिए आपको बजट भी उतना ज्यादा रखना पड़ेगा, लेकिन हाँ कम बजट में TCL जैसे जो ब्रांड है, हाइसेंस जैसे जो ब्रांड्स हैं, Xiaomi है, ये आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस दे देते हैं। और अफोर्डेबल बजट में, इवन तोशिबा और हायर भी आपको जो है ना अफोर्डेबल बजट में आपको अच्छा जो है एक्सपीरियंस दे देते हैं, और इनकी सर्विस भी आपको ठीक ठाक मिल जाती है। बट देन आपको अपना सिटी भी देखना पड़ेगा, Tier 1, Tier 2, Tier 3 सिटी के हिसाब से आपको कौन सा टीवी जो है ना प्रेफर करना चाहिए, वो आपको डिसाइड करना है। बाकी जो दूसरे टीवीज हैं मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, किसी का बिजनेस में खराब नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ऐसे काफी टीवीज हैं जहां पे जो ब्रांड है दैट इज नोन फॉर मोबाइल फोन्स, या फिर वो ब्रांड इज नोन फॉर कैमराज, या फिर उस ब्रांड का ऐसा कुछ भी नोन जो है मार्केट शेयर नहीं है। तो वहां पे अगर आप उन ब्रांड के लिए जाते हैं तो आपको डेफिनेटली इतनी अच्छी सर्विस हो सकता है ना मिले, इतने अच्छे स्पेयर पार्ट सपोर्ट आपको ना मिले, इतना अच्छा हो सकता है आपको टीवी की फिनिशिंग ना मिले। कई बार हमें टीवी जो है ना इस टाइप का मिलता है, टीवी सस्ता होता है लेकिन ज्यादा सस्ता होता है तो वहां पे वो क्वालिटी पे जो है ना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, और वहां पे या तो आपको बेजल्स जो है कहीं से छोटे कहीं से बड़े मिल जाएंगे, कहीं से स्क्रीन ब्लीडिंग की प्रॉब्लम मिल जाएगी। तो इस टाइप की प्रॉब्लम जो है ना वो मिलती रहती है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और कुछ तो दुविधा मैंने आप लोगों की कम की होगी। अगर नहीं की है तो कमेंट बॉक्स खाली है, वहां पे लिखते जाइएगा जो आप लेना चाहते हैं। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में कुछ और प्रोडक्ट्स के साथ, कुछ और टीवीज के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।